जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा के शब्दों में पूज्य श्री भाई जी की महिमा। पूज्य बाबा ने चूरू में शिव दयाल जी गोयंदका के कष्ट साध्य बीमारी के समय लिख कर दिया। बाबा कहते हैं, देखें अब वह गुरु परंपरा नष्ट हो गई, क्योंकि अधिकारी शिष्य एवं अधिकारी गुरु की कमी होती जा रही है। पर आप प्रत्येक शास्त्र को देखें, एक मार्गदर्शक प्रायः सभी संतों के जीवन में रहते हैं। मेरी बात ऐसी है कि मुझे बार बार दोनों सेठ जी और भाई जी ही याद आते हैं, जो कि बड़ी सुगमता से आपकी सहायता कर सकते हैं। यह बिल्कुल ठीक है कि भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा सच्चा संत उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है। पर जैसे निवेदन कर चुका हूँ कि संत से बार बार हृदय से कहना खाली नहीं जाता, क्योंकि स्वयं भगवान प्रार्थना का उत्तर देना शुरू कर देते हैं। देखें, मैंने जानबूझकर न तो भाई जी पर न सेठ जी पर श्रद्धा की है। विश्वस्त सूत्र से मेरे मन में यह विश्वास जमाए गए हैं कि ये दो विभूतियां बड़ी विलक्षण हैं, और मेरा बिल्कुल संशयहीन विश्वास है कि आपका प्रेम भरा आग्रह बिल्कुल आज इसी क्षण दो में एक बात करवा दे सकता है। दो में से एक बात करवा सकता है। पहली बात है, या तो आपका मन सर्वथा सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर बिल्कुल भगवान पर निर्भर हो जाए। मन की ऐसी दशा हो जाए कि विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाए कि ऐसा प्रतीत होने लगे कि जैसे भाई जी अभी शहर में गए हैं, थोड़ी देर में आने के लिए कह गए हैं, वैसे ही भगवान थोड़ी देर में पधारेंगे। दूसरा, या बिल्कुल साक्षात दर्शन ही हो जाएं, क्योंकि सच मानिए, मेरा ऊंचे से ऊंचा विश्वास जो हमारे पास है वह यह है कि सेठ जी भाई जी जो भी कह रहे हैं, उस वाक्य का संबंध खास भगवान के राज्य से बिना व्यवधान के है। देखें, प्रत्येक जीव के मुख से अच्छा बुरा जो शब्द निकलता है, उसका संबंध रहता तो है भगवान के राज्य से ही, पर अहंकार का एक पर्दा रहता है। मेरी दृष्टि में ये दोनों ऐसे हैं कि जहाँ यह व्यवधान बिल्कुल नहीं रह गया है, यह मैं किसी को विश्वास नहीं करा सकता। मैं स्वयं यह कुछ भी नहीं जानता। यह मेरा भाव ही हो सकता है। पर आप जब हमसे पूछेंगे तो फिर मैं वही कहूँगा जो आपके लिए सर्वोत्तम बात मेरे ध्यान में जच रही है। श्री गंभीर चंद दुजारी जी को बाबा ने लिख कर दिया, देखें, एक चीज होती है श्रद्धा और दूसरी चीज है उन्मुक्ता। श्रद्धा का रूप तो यह है कि भगवान हैं, उनकी प्राप्ति में ही जीवन की सार्थकता है। संत हैं, उनसे प्रेम करने में ही एकमात्र जीवन की सफलता है। इस बात पर संशयहीन विश्वास, अडिग विश्वास हो जाना। कल सूर्योदय होगा, इस बात में जैसे आपको बिल्कुल संदेह नहीं है, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो कहे कि कल सूर्योदय नहीं होगा, उसे आप पागल बताएंगे। ठीक इसी प्रकार भगवान एवं संत में तथा उनके प्रेम की प्राप्ति में विश्वास होना ही श्रद्धा है। दूसरी वस्तु है उन्मुक्ता, और यह है बड़े महत्व की चीज। देखें, जब भगवान का अवतार होता है, उस समय उनके श्री विग्रह में तथा जिस समय कोई संत धरातल पर हो, उसके प्रति श्रद्धा की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है उन्मुक्ता की, क्योंकि वहाँ वस्तु शक्ति बिल्कुल प्रकट रहती है। अब आपका जो प्रश्न है, उसका स्पष्ट उत्तर यह है कि भाई जी को यदि आप संत माने, फिर उनमें श्रद्धा करनी ही पड़ेगी। यह प्रश्न नहीं है, क्योंकि यहाँ वस्तु शक्ति अनावृत है। भगवान इस घड़ी में भी हैं, पर यहाँ अनावृत नहीं है, यहाँ आवृत हैं, ढके हुए हैं।
यहाँ इस घड़ी में जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक इस घड़ी में भगवान प्रकट नहीं होंगे। पर संत जहाँ पर आपको दिखता है वहाँ पर वह भागवती शक्ति बिल्कुल प्रकट रहती है। अतः बिना श्रद्धा के ही वहाँ प्रकट हो सकती है, पर उन्मुक्ता की ज़रूरत वहाँ भी होगी ही। उन्मुक्ता का अर्थ है उनकी ओर रुख हो जाना, अर्थात मन से, बुद्धि से, आत्मा से, वाणी से, शरीर से, अपने समस्त कणों से उस वस्तु से जुड़ जाना। इनमें यह बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती कि उसके तत्व को जाना जाए, उसके रूप को जाना जाए। बस इतनी आवश्यकता होती है कि बिना जाने, बिना समझे ही उससे मन इंद्रियों को जोड़ दिया जाए। फिर सच मानिए वह वस्तु स्वयं उसमें ज्यों की त्यों उतर जाती है। आपको विश्वास नहीं होगा, पर एक कोई नौकर मान लीजिए भाई जी के यहाँ आकर रह जाए। अब वह इस बात को बिल्कुल नहीं जानता कि ये क्या है, पर यदि वह अपने मन आदि समस्त इंद्रियों को इनसे जोड़ देता है तो बिना जाने स्वयं भाई जी की सारी शक्ति उसके अंदर उतर जाएगी। यही है वस्तु शक्ति की महिमा। यही है वस्तु शक्ति की महिमा। आग में विष्ठा डाल दीजिए, गंदी से गंदी बदबू आने वाली विष्ठा भी ठीक वही आग बनेगी जैसे चंदन की लकड़ी की आग होती है। उसी प्रकार जहाँ वस्तु शक्ति अनावृत रहती है, अर्थात अवतार विग्रह एवं संत के रूप में जहाँ भागवतीय तेज बिल्कुल प्रकट रहता है, वहाँ बस जुड़ने भर की देर है। बस जुड़े कि काम बन गया। यही बात आपको भाई जी के संबंध में भी सोचनी चाहिए। आप उन्मुख नहीं हुए, जुड़े नहीं तो आप ठीक उनके समान बन गए होते। अब आप शरीर से तो अलग जी रहे हैं, अब आप शरीर से तो अलग जा ही रहे हैं। मन भी अब आपका इनकी ओर उन्मुख नहीं रहकर पैसे की ओर उन्मुख होने की संभावना है ही, उनसे जुड़ेगा ही। इस परिस्थिति में महाराज मैं क्या बताऊं, श्रद्धा नहीं सही, पर उन्मुक्ता तो होनी ही चाहिए। मन से, वाणी से, शरीर से, इनसे जुड़े रहने मात्र से ही बिना किसी श्रद्धा के ये आपको ठीक अपने समान बना लेंगे। यह बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई जी की पारमार्थिक स्थिति जाने, जानकर उस पर श्रद्धा करें। जो हो मैं क्या बताऊं, अत्यंत प्रेम से आपने पूछा है, अत्यंत प्रेम से ही जवाब दे रहा हूं। जो उपाय था उसे तो आप जानबूझकर छोड़कर जा रहे हैं। अब अंतिम उपाय केवल यही बच जाता है। मैं पहले ही कह चुका हूं, जहां हैं वहीं रहकर पहला नियमित रूप से भाई जी से जुड़ने का भी 1-8 घंटा समय निकालेंगे। भाई जी के विषय में जो कुछ सुना है उसका एक लेख रूप में आपके पास कुछ होगा ही, उसे पढ़ें। दूसरा, नियमित रूप से भगवान से या भाई जी से मन ही मन प्रार्थना प्रतिदिन करें, हे भगवान, हे भाई जी, विषयों के मोह में पड़कर फंसा हुआ हूँ, आप स्वयं कृपा कीजिए। स्वयं कृपा करके ही आप मेरे अंतःकरण को अपने प्रेम से भरिए। तीसरा, जब जब समय मिले, भाव बढ़े, तभी तभी पत्र के द्वारा इन्हें अपनी याद दिलाते रहें। इनके पावन अंतःकरण में अपनी स्मृति जगाते रहें, चाहे इनका जवाब मिले या नहीं मिले। फिर दोबारा से पढ़ता हूँ। पूज्य बाबा ने कहा कि भाई जी से जुड़ने के 3 तरीके, ये 3 उपाय अगर साधक करे तो वह भाई जी से जुड़ जाएगा। पहला उपाय है नियमित रूप से भाई जी से जुड़ने का 1-8 घंटा समय निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि भाई जी के विषय में जो कुछ सुना है उसका एक लेख रूप में आपके पास कुछ होगा ही, उसे पढ़ें या भाई जी की कोई पुस्तक पढ़ें। दूसरा, नियमित रूप से भगवान से या भाई जी से मन ही मन प्रार्थना प्रतिदिन करें, हे भगवान, हे भाई जी,
विषयों के मोह में पड़कर फंसा हुआ हूँ। आप स्वयं कृपा कीजिए। स्वयं कृपा करके ही आप मेरे अंतःकरण को अपने प्रेम से भरिए। तीसरा है, जब जब समय मिले, भाव बढ़े, तभी तभी पत्र के द्वारा इन्हें अपनी याद दिलाते रहें। इनके पावन अंतःकरण में अपनी स्मृति जगाते रहें, चाहे इनका जवाब मिले या नहीं मिले। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, जब जब समय मिले, भाव बढ़े, तभी पत्र के द्वारा इन्हें अपनी याद दिलाते रहें। अब भाई जी तो इस धराधाम पर हैं नहीं, तो कैसे उन्हें अपनी याद दिलाएं? तो उन्हीं के एक साधक ने मुझे बताया, जो भाई जी के कृपा पात्र रहे। उन्होंने कहा कि जब जब आपको समय मिले, भाव बढ़े, तभी तभी भाई जी की तस्वीर के सामने जाकर भाई जी से ये सब बातें अपने अंतःकरण की उन्हें बताएं और भाई जी को याद दिलाएं कि मैं आपका हूँ। इस तरीके से पत्र की जगह आप भाई जी की तस्वीर के सामने बैठकर नित्य रात्रि के समय या जब भी आपको समय मिले, तब तब भाई जी से आप इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने भावों को बता सकते हैं। राधा राधा। जय श्री राधे। पूज्य श्री